माँ चिड़िया घर की छत को ठीक कर रही थी कि सीढ़ी फिसल जाती है। माँ चिड़िया सीढ़ी से नीचे गिरती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी बाहर आओ, मैं सीढ़ी से गिर गई हूँ। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया भागी भागी घर से बाहर आती है। ये क्या हुआ मम्मा? आपका तो पंख घायल हो गया है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सीढ़ी फिसल गई। मैंने आपसे कहा भी था कि छत का काम कल करेंगे। मुझे मुझे घर लेकर चलो बेटी। गुड़िया मम्मा को घर ले जाती है और घोंसले में लिटाकर ऊपर कपड़ा डाल देती है। मम्मा, ज्यादा चोट तो नहीं है? क्या दर्द भी हो रहा है? नहीं, ज्यादा दर्द नहीं है, मैं बच गई हूँ। बस थोड़ा पंख घायल हुआ है। आप जल्दी से जाओ और कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आओ। गुड़िया टोकरी उठाती है और कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी लेने चली जाती है। कबूतर चाचा, आलू और मटर दे दें। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा नहीं आई। आपकी मम्मा कहाँ है? चाचा जी, मम्मा तो आज सीढ़ी से गिरकर घायल हो गई। बस तो गई हैं आपकी मम्मा? हाँ, अब ठीक है, बस पंख घायल हुआ है। गुड़िया कबूतर चाचा से सब्जी लेती है और अपने घर चली जाती है। बेटी, मटर के दाने निकाल कर धो लो और आलू भी साफ कर लो। गुड़िया सब्जियां तैयार करती है और प्याज काटती है। मम्मा, ये प्याज काटते समय आंखों से इतना पानी क्यों आता है? गुड़िया बेटी, इसे काटने से पहले थोड़ी देर ठंडे पानी में रख लिया करो, फिर ऐसा कम होगा। मम्मा, क्या आप सब्जी बना लेंगी? नहीं बेटी, मेरा तो पंख ही नहीं हिल रहा। आप ऐसा करें, हरियाली तोती को बुला लाएं। ठीक है मम्मा, मैं अभी हरियाली आंटी को बुला कर लाती हूँ। और फिर गुड़िया हरियाली आंटी को बुलाने चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी आंटी तो कल से दूसरे जंगल गई हुई है। ओहो, अब क्या होगा? कौन बनाएगा हमारी सब्जी? गुड़िया बेटी, मेरे घर में दाल पड़ी है, वो ले जाओ आप। नहीं अंकल, मेरा आज दाल खाने का मूड नहीं है। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हरियाली आंटी तो कल से दूसरे जंगल गई हुई है। तो आप घर क्यों आ गई? गौरी आंटी को बुला लाती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और गौरी आंटी के घर जाती है। गौरी आंटी अपने घर में सब्जी काट रही थी। आंटी आंटी, मम्मा सीढ़ी से गिर गई है। हाय, मैं मर गई। बच तो गई है रानो। हाँ, लेकिन मम्मा का पंख घायल हुआ है। मुझे मम्मा ने भेजा है। आंटी, आप आकर हमारी हंडिया बना दें। रोटी कौन बनाएगा? पता नहीं, मुझे तो मम्मा ने हंडिया का ही बोला था। जग्गू बेटा, अब सब्जी बनाने का क्या फायदा? मैं चिड़िया से ही थोड़ी सब्जी ले आऊंगी। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं, तुम घर में ही रहो और अगर तुम्हारे पापा आए तो उन्हें बता देना कि मम्मा चिड़िया आंटी के घर गई हैं। गौरी कव्वी गुड़िया के साथ चली जाती है। मुझे तो गुड़िया ने बताया। रानो, तुम भी हर काम में जल्दी करती हो। मैंने तो कोई जल्दी नहीं की, वो तो सीढ़ी फिसल गई थी। कहाँ है सब्जी? रसोई में चली जाओ। गुड़िया, आप भी गौरी आंटी की हेल्प करवाओ जाकर रसोई में। नहीं, मैं कर लूंगी। गौरी रसोई में चली जाती है और आग जलाकर हंडिया चूल्हे पर रखती है। हंडिया थोड़ी देर बाद तैयार हो जाती है। जग्गू कौवा भी रोता हुआ वहां आ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मेरे जग्गू, क्या हुआ? गौरी भागकर रसोई से बाहर आती है। मम्मा मम्मा, मुझे पापा ने मारा है। वो बुढ़ा रुकता ही नहीं, जब देखो मेरे जग्गू को मारता रहता है। मैंने कहा मुझे भूख लगी है तो मुझे मारा पापा ने। चुप कर जाओ मेरे बेटे। गौरी, चलो जल्दी से जग्गू को रोटी बना दो। जग्गू भाई, आपने जरूर कोई शरारत की होगी। खाना मांगने पर तो मम्मा पापा नहीं मारते। मम्मा मम्मा, देखें, गुड़िया मुझे तंग कर रही है। मैंने क्या कहा? जग्गू, यहाँ आओ, आकर खाना खा लो। जग्गू रसोई में चला जाता है और अपनी मम्मा से रोटी लेकर खाने लगता है। गौरी, एक रोटी मेरे लिए और एक गुड़िया के लिए भी बना लो। रानो, अब अगर उसके लिए रोटी ना लेकर गई तो मुझसे लड़ाई का बहाना बनाएगा। ठीक है, आप कालू भाई के लिए भी रोटी ले जाना और अपने लिए भी बना लेना। गौरी कव्वी सबके लिए एक एक रोटी बनाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ नदी से पानी ले आओ, मटके में पानी नहीं है। ठीक है आंटी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ।
गुड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। चक्कू, लो एक रोटी और खा लो, कल की भी आज ही खा लो, कल नहीं मिलेगी। गौरी कव्वी जग्गू को एक रोटी और दे देती है और खुद भी खाने लगती है। गौरी, अगर रोटी बन गई है तो मुझे भी दे दो एक रोटी। खाना तो तैयार है, गुड़िया नदी से पानी ले आए, फिर देती हूँ डालकर। गौरी भी पेट भरकर खाना खाती है और सोचती है, आलू मटर का सालन तो थोड़ा ही बचा है, अगर चिड़िया को दे दिया तो कालू के लिए क्या लेकर जाऊंगी। फिर गौरी हंडिया से सालन डिब्बे में डालती है और जग्गू से कहती है, चल चल घर चल, मैं अभी आती हूँ। जग्गू घर चला जाता है। रानो, मैं कालू का खाना देकर आती हूँ, ऐसे ही घर में बैठा बोल रहा होगा। हाँ हाँ, जब तक गुड़िया नदी से पानी लेकर आती है तुम जल्दी से कालू को खाना दे आओ। गौरी कव्वी सालन का डिब्बा उठाती है और सारी की सारी रोटियां उठाकर वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। मम्मा, बहुत भूख लगी है। गौरी तो घर चली गई, जाओ रसोई से अपना खाना भी ले आओ और मेरा भी। गुड़िया रसोई में जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा, हंडिया तो खाली है, आलू मटर का सालन कहाँ गया है? क्या? ये कैसे हो सकता है? मम्मा चिड़िया को पंख भूल जाता है और जल्दी से रसोई में आकर देखती है। इसका मतलब गौरी हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए खाना बनाने आई थी। मम्मा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ये गौरी की बच्ची ने हमारे साथ खिलवाड़ ही कर दिया, अब क्या करें? मैं एक बार गौरी आंटी से पूछ कर आती हूँ। गुड़िया उड़ती हुई गौरी कव्वी के घर जाती है। आंटी, आप सारा खाना ही ले आई हैं। मैंने तो अभी 3 रोटियां ही खाई हैं। चुप कर जाओ कालू। गुड़िया, मैं तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का खाना रसोई में रखा ही थी। लेकिन आंटी, हंडिया तो खाली है और ना ही वहाँ कोई रोटी पड़ी है, तो फिर चूहे खा गए होंगे। मुझे सब पता है, हम कोई पागल नहीं है। गुड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कव्वे मजे मजे से खाना खाने लगते हैं। अंकल मिठू, वो दाल पड़ी है या खत्म हो गई? हाँ हाँ पड़ी है, और एक रोटी भी पड़ी है सुबह की। आप वो दाल रोटी मुझे दे दें, हमारे साथ तो गौरी आंटी हाथ कर गई। गुड़िया मिठू अंकल से दाल रोटी लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं आज दाल नहीं खाना चाहती थी, लेकिन मुझे दाल ही खाना पड़ी। मैंने तो सोचा था कि गौरी ने खुद को बदल लिया है, लेकिन सब बदल सकता है, गौरी कभी नहीं बदल सकती। माँ बेटी दाल रोटी खाकर सो जाती हैं। सुबह हो जाती है और सुबह सुबह ही चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आंटी गौरी, आप? हाँ मैं। अपनी मम्मा से पूछकर बताओ कि मैं नाश्ता बना दूं या खुद बना लेगी। मम्मा चिड़िया घर के अंदर से ही ऊंची आवाज में बोलती है, बना लूंगी, मैं अब ठीक हूँ, तुम जाओ अपना कोई काम कर लो जाकर। गुड़िया हंसने लगती है। आप जाइए, मैं आज फिर दाल नहीं खाना चाहती। गुड़िया दरवाजा बंद करके अपने घर चली जा